लेट्स स्टार्ट माय फ्रेंड्स। शिवाजी। आज हम बात करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। इनका जन्म हुआ था अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवनेरी में। शिवनेरी स्थान है और इनकी जो माता थी जीजाबाई, वो देवी शिवाई की पूजा करती थी। देवी शिवाई के नाम पे ही शिवाजी का नाम शिवाजी रखा गया था। और इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था। शाहजी भोसले सबसे पहले 1620 ईस्वी में जहांगीर की सेवा में चले गए थे और जहांगीर ने पहली बार मराठों को उमरा वर्ग में रखा था। यानी कि शाहजी भोसले को उमरा वर्ग में रखने वाले जो मुग़ल शासक थे वो जहांगीर थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में मराठे उमरा वर्ग में रखे गए थे, किस मुग़ल शासक के दरबार में मराठे उमरा वर्ग में रखे गए थे, ये पूछा जाता है। तो 1620 ईस्वी में शाहजी भोसले जहांगीर की सेवा में चले गए थे। शाहजी भोसले पहले बीजापुर के यहाँ एक सैनिक पद पर थे, बाद में यहाँ से फिर जहांगीर की सेवा में चले गए थे। फिर जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहाँ की सेवा में भी रही है। शाहजहाँ ने इन्हें 5000 का मनसब भी दिया था। फिर इनकी माता आती है जीजाबाई। जीजाबाई बहुत ही पढ़ी लिखी और एक चतुर महिला थी जिन्होंने शिवाजी को ट्रेंड किया था। और दूसरे इनके संरक्षक थे दादा कोंडदेव। दादा कोंडदेव ने इन्हें सैनिक शिक्षा दी थी। दादा कोंडदेव ये बीजापुर में जनरल के पद पे थे। बीजापुर जो सल्तनत थी उसमें जनरल के पद पे थे। ये भी काफ़ी ऊंचा पद मिला हुआ था बीजापुर सल्तनत में इन्हें। इनके गुरु थे समर्थ रामदास। बहुत पूछा जाता है शिवाजी के गुरु का नाम। तो शिवाजी के गुरु थे समर्थ रामदास। 2 बुक इन्होंने लिखी है, एक तो 10 बोध लिखी है और एक आनंद वन भवन पुस्तक इन्होंने लिखी है। 2 पुस्तक लिखी है, 10 बोध, आनंद वन भवन। और शिवाजी की 8 पत्नियां थी। शिवाजी की 8 पत्नियां थी। इनमें 3 प्रमुख पत्नियां थी। सईबाई का पुत्र था संभाजी और दूसरी पत्नी थी शिवाजी की सोयराबाई और पुत्र था इसका, सोयराबाई का पुत्र था राजा राम। याद करने की ट्रिक है इसकी, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सईबाई का संभाजी है या राजा राम है, ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं, सोयराबाई में भी रा आया हुआ है और राजा राम में भी रा आया हुआ है। ठीक है। और जब शिवाजी का देहांत हो जाता है 3 अप्रैल 1680 ईस्वी में, तब इनका अंतिम संस्कार राजा राम ही करते हैं। जो सोयराबाई से उत्पन्न पुत्र है वो ही इनका अंतिम संस्कार करते हैं, क्योंकि संभाजी उस समय जो है पन्हाला के किले में कैद थे। इस वजह से ये इनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए थे। तीसरी इनकी पत्नी थी पुतलीबाई। पुतलीबाई सती हो गई थी इनके साथ में ही, शिवाजी के साथ में ही सती हो गई थी पुतलीबाई। राज्याभिषेक इनका 2 बार हुआ है। शिवाजी का राज्याभिषेक 2 बार हुआ है। एक बार तो हुआ है 16 जून 1674 ईस्वी को। काशी पंडित विश्वेश्वर भट्ट इसको कराने वाले थे। जो काशी, कभी कभी ये पूछ लिया जा कि विश्वेश्वर भट्ट कहाँ के पंडित थे ये, तो एक काशी के थे, बनारस के थे ये विश्वेश्वर भट्ट। और जो पहला इनका राज्याभिषेक हुआ था उसमें हेनरी ऑक्सडाइन, ये अंग्रेज है एक, ये भी उपस्थित थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिवाजी के राज्याभिषेक में कौन अंग्रेज उपस्थित था। तो हेनरी ऑक्सडाइन इनके शिवाजी के राज्याभिषेक में उपस्थित थे और उन्होंने इनका वजन 70 किलो के लगभग बताया था। फिर क्योंकि 16 जून में जैसे इनका राज्याभिषेक हुआ तो थोड़े दिन बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया। इस वजह से इन्होंने दोबारा फिर निश्चलपुरी गोस्वामी के संरक्षण में 24 सितंबर 1674 को दोबारा राज्याभिषेक करवाया था।
एक किस्म से वो मानना कि बस सोन बिगड़ गया था, यानी कि ये एक अच्छी तारीख नहीं थी जिस तारीख को राज्याभिषेक हुआ, इसीलिए इनकी माता मरी, ऐसा सोचकर दोबारा राज्याभिषेक करवाया था। ये तांत्रिक थे निश्चल पुरी गोस्वामी, इनकी देखरेख में हुआ था दूसरा राज्याभिषेक। और विजय अभियान, हम शिवाजी के विजय अभियान को ट्रिक से समझेंगे। शिवाजी सिंह की तरह रण में राज करते थे। यहाँ से हम देखेंगे सिंहगढ़, सिंह से हो गया सिंहगढ़। सिंहगढ़ जो है 1643 में सिंहगढ़ की विजय की थी। सिंहगढ़ ये बीजापुर के ही अंडर में एक बहुत ताकतवर दुर्ग था। दूसरे नंबर का था तोरण, 1646 में रण से तोरण बन गया। और राजगढ़ भी 1646 में इन्होंने जीता था शिवाजी ने। दोनों तोरण भी और राजगढ़ ये 1646 में विजय की थी। और शिवाजी की उम्र उस समय मात्र 16 वर्ष की थी जब इन्होंने तोरण किला जीता। शिवाजी को चक्कर देना किसी पुरंदर के बस में नहीं था। ये दूसरी ट्रिक है, इनके द्वारा जीते गए किलों के नाम है ये। शिवाजी को चक्कर देना किसी पुरंदर के बस में नहीं था। को से हो गया कोंडाना और चक्कर से हो गया चाकन। 1648 कोंडाना की तो विजय हुई है 1647 में। हालांकि जब शिवाजी ने कोंडाना की विजय की थी तो उसी समय शिवाजी के पिता शाहजी भोसले को गिरफ्तार कर लिया था बीजापुर के अफजल खान द्वारा। तो फिर कोंडाना को छोड़ना पड़ा था शिवाजी को, और तब जाकर उन्होंने शिवाजी के पिताजी को छोड़ा था। शिवाजी के पिता को तब छोड़ा था जब कोंडाना से शिवाजी हट गए थे। और दूसरी मतलब पांचवी विजय इनकी चक्कर से बना चाकन, ये की थी इन्होंने 1648 में। और छठी विजय की थी इन्होंने पुरंदर की 1654 ईस्वी में। पुरंदर हमें इसे ऐसे याद कर सकते हैं, शिवाजी को चक्कर देना किसी पुरंदर के बस में नहीं था। पुरंदर होता है दुर्ग को जीतने वाला, किले या दुर्ग को जीतने वाले को पुरंदर कहते हैं, यानी कि किसी पुरंदर के बस में नहीं था शिवाजी को चक्कर देना। इससे आगे हमने ट्रिक बनाई है, शिवाजी झाड़ झुंकड़ में छिप जाते थे। यानी कि अब छापा मार युद्ध प्रणाली थी शिवाजी की, वे क्या करते थे, छापा मारते थे और पहाड़ों में जाकर छिप जाते थे। तो वहाँ से ही हमने इस ट्रिक को बनाया है, झाड़ झुंकड़ में छिप जाते थे। झाड़ से हो गया जावली, जावली 1656 ईस्वी में जीता था इन्होंने। और जू से हो गया जुनार, जो 1656 में जीता था। जावली और जुनार दोनों जो है 1656 में जीते हैं। और कड़ से हो गया कोकड़, कोकड़ की विजय भी 1657 ईस्वी में की थी शिवाजी ने। इस तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं। ये सारे इनके जो प्रमुख किले हैं उनकी हमने ट्रिक बनाई। कभी कभी वो इनकी किले जो जीते हैं इनका कर्म लगवा लेता है। तो हमने ट्रिक बनाई है, शिवाजी की तरह रण में राज करते थे। शिवाजी सिंह की तरह रण में राज करते थे। सिंह मीन्स शेर। शिवाजी सिंह की तरह रण मीन्स युद्ध स्थल। शिवाजी सिंह की तरह रण में राज करते थे। शिवाजी को चक्कर देना किसी पुरंदर के बस में नहीं था। पुरंदर मीन्स जो किले या दुर्ग को जीतता है। और शिवाजी झाड़ झुंकड़ में छिप जाते थे। यहाँ से जावली, जुनार और कोकड़ बनाया हमने। उपाधि शिवाजी ने 1674 ईस्वी में जब राज्याभिषेक करवाया था तो उस समय शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि ली थी। और धर्मोद्धारक की भी उपाधि ली थी शिवाजी ने। और मराठा साम्राज्य के संस्थापक भी कहा जाता है शिवाजी को। और भारतीय नौसेना के जनक भी कहा जाता है। जो मराठा इतिहास है उसमें लिखा हुआ है कि भारतीय नौसेना में जो है इनके पास 400 युद्धपोत थे, जबकि जो तात्कालिक अंग्रेज इतिहासकार हैं उन्होंने लिखा है कि कभी भी शिवाजी के पास 160 से ज़्यादा नौसैनिक युद्धपोत नहीं थे। शिवाजी छापामार युद्ध प्रणालियाँ अपनाई थी क्योंकि शिवाजी के पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे। उनके पास कुल 30,000 पैदल सैनिक और 1,000 घुड़सवार थे। तो इन्हीं की बदौलत जो है शिवाजी को युद्ध लड़ना पड़ता था।